आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। लॉकडाउन के 1 साल बाद अमानवीयता। जिन मजदूरों को फ्लाइट का महंगा किराया देकर बुलाया था, अब उनकी सैलरी से किश्तों में काट रहे। 100 मजदूरों ने सरकार को चिट्ठी लिखी। दूसरी खबर, गुरुवार की शाम से 48 घंटे तक रांची में ड्राई डे। बंगाल चुनाव के कारण पहली बार रांची में बंद रहेगी शराब की दुकानें। डीसी छवि रंजन ने जारी किया आदेश। तीसरी खबर, दल बदल मामला। बाबूलाल के वकील ने कहा, नेता प्रतिपक्ष मामले में हाईकोर्ट के फैसले तक ना हो सुनवाई। दूसरे पक्ष के वकील ने कहा, बाबूलाल के वकील की मंशा देर कराने की है। स्पीकर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। चौथी खबर, 28 से 30 तक राजधानी में निषेधाज्ञा लागू। रैली जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध। पांचवी खबर, डीएमएफ मद में झारखंड को मिले हैं 6,533 करोड़। सांसद संजय सेठ के सवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का जवाब। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। अपना काम निकालने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे कर्मचारियों का शोषण करने से बाज नहीं आती हैं। पिछले साल लॉकडाउन खुलने के बाद जिन मजदूरों को फ्लाइट का टिकट देकर काम पर बुलाया गया था, अब उनकी सैलरी से किराए के पैसे काटे जा रहे हैं। ऐसी 100 से ज्यादा शिकायतें अब झारखंड सरकार के पास आ चुकी है। मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में काम करने वाले झारखंड के मजदूरों ने राज्य सरकार की हेल्पलाइन पर कंपनियों की शिकायत की है। झारखंड सरकार ने भी तत्काल ये जानकारी केंद्र सरकार और नीति आयोग को भेज दी है और इन राज्यों की सरकार से भी सख्त एक्शन लेने को कहा है। एक मजदूर ने झारखंड सरकार की हेल्पलाइन पर फोन कर बताया कि उसकी कंपनी ने उसे फ्लाइट से चेन्नई बुलाया था। उस समय उससे कहा गया था कि यह खर्च कंपनी उठा रही है, लेकिन अब किराए की रकम को उसकी सैलरी से किश्त बनाकर काटा जा रहा है। एक दूसरे मजदूर ने हेल्पलाइन पर बताया कि उसकी सैलरी से 3 किश्तों में किराए के पैसे काटे जा रहे हैं। 10,000 की सैलरी में से 4,000 रुपए कंपनी पिछले 2 महीने से काट रही है। 4,000 रुपए काट कर मिलने के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। बंगाल चुनाव के कारण पहली बार रांची में शराब दुकानें बंद रहेंगी। बंगाल में पहले चरण का चुनाव 27 मार्च को होना है। इसके मद्देनजर डीसी छवि रंजन ने आदेश जारी कर सभी शराब दुकानदारों को 25 मार्च की शाम 6:30 बजे से लेकर 27 मार्च शाम 6:30 बजे तक दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। 2 मई को मतगणना के दिन को भी ड्राई डे घोषित किया गया है। शराब व्यापारी प्रशासन के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। शराब व्यवसायी संघ के निशांत सिंह ने कहा कि आज तक बंगाल चुनाव के कारण रांची में शराब की दुकानों को बंद नहीं किया गया। होली के दौरान इस तरह के निर्णय से व्यापारियों को भी भारी नुकसान होगा। 29 को पहले ही होली के कारण ड्राई डे रहेगा। इसके कारण व्यवसायी अपने तय बिक्री के टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे। जारी निर्देश में कहा गया है कि ड्राई डे के दिन जिले के सभी प्रकार की खुदरा दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, क्लब सहित सभी देशी विदेशी शराब की निर्माणशाला की अनुज्ञप्ति परिसर और अन्य सभी प्रकार की अनुज्ञप्ति परिसर पूर्णतः बंद रहेगा। कहीं से किसी प्रकार की शराब की बिक्री नहीं होगी। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। विधानसभा स्पीकर के न्यायाधिकरण में 10वीं अनुसूची मामले पर सुनवाई हुई। स्पीकर न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी पर दल बदल के 4 मामले दर्ज हैं। सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी के वकील RN सहाय ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का मामला हाईकोर्ट में लंबित है और खुद स्पीकर ने एफिडेविट के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा है, जिसकी सुनवाई 6 अप्रैल को होनी है। इसलिए उन्होंने मांग की कि फेयर जजमेंट के लिए नेता प्रतिपक्ष के मामले पर हाईकोर्ट का फैसला आने तक 10वीं अनुसूची मामले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वह मामला प्रभावित होगा। इसके बाद दूसरे पक्ष के वकील ने कहा कि बाबूलाल मरांडी के वकील की मंशा मामले में देरी कराने की है। यह छोटा सा मामला है, इसमें यह देखना है कि विधानसभा में विधायकों का 2/3 बहुमत शामिल हुआ है या नहीं। बंधु तिर्की और प्रदीप यादव 2/3 हैं, इसलिए फैसला किया जाना चाहिए। बाबूलाल का कहना है कि पार्टी ने सर्वसम्मति से फैसला किया था कि पार्टी को मर्ज किया जाए। वहीं प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निलंबित किया गया था, इसलिए वे पार्टी के विधायक थे ही नहीं। मैं ही अकेला विधायक था। स्पीकर ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सुनवाई अगली तारीख के लिए स्थगित कर दी। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर न्यायाधिकरण में 4 मामले अलग अलग दर्ज हैं। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। शबे बारात और होली के मद्देनजर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए रांची के अनुमंडल पदाधिकारी सदर समीरा S ने निषेधाज्ञा जारी कर दिया है।
एसडीओ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूरे रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र अधिकार में निषेधाज्ञा जारी किया है। बताया गया है कि निषेधाज्ञा के दौरान डीजे और तेज आवाज वाले माइक का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। अश्लील या सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने, भाषण और अन्य सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही रैली जुलूस पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। ये निषेधाज्ञा 28 मार्च को प्रातः 6 बजे से 30 मार्च तक पूरे रांची अनुमंडल क्षेत्र अधिकार में प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन किए जाने पर भादवी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में तारांकिक प्रश्नकाल में डीएमएफ से जुड़ा मामला उठाया। उन्होंने इससे जुड़ी कई जानकारियां संबंधित मंत्री प्रहलाद जोशी से मांगी। जोशी ने लोकसभा में सांसद को बताया कि जनवरी 2021 तक झारखंड में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत 6,533 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ है। इसमें 5,159 करोड़ का आवंटन हुआ और 2,983 करोड़ रुपए की निधि का उपयोग हुआ। जोशी ने बताया कि झारखंड में सबसे अधिक निधि धनबाद को 1,633 करोड़ रुपए मिली है। सबसे कम राशि गढ़वा को 1 करोड़ 85 लाख मिली। रांची को 93 करोड़ 31 लाख की राशि मिली। जोशी ने बताया कि कोरोना काल में कोरोना प्रभावित लोगों के इलाज और अन्य आवश्यक चिकित्सा उपायों के लिए 30% की राशि के उपयोग की इजाजत दी गई थी। इस मद में 15 मार्च 2021 तक 519 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इस प्रश्नकाल में संजय सेठ ने डीएमएफ के गठन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैकलुस्कीगंज एक छोटा सा गाँव है जिसे मिनी लंदन के नाम से जाना जाता है। यह खनन प्रभावित क्षेत्र में ही आता है। वर्तमान समय में मिनी लंदन की स्थिति बहुत खराब है। खनन प्रभावित क्षेत्र में होने के कारण इसके विकास की योजनाएं अब तक नहीं बन पाई। संजय सेठ ने पूछा कि क्या इसके विकास की कोई योजना सरकार के पास है, तो इस पर प्रहलाद जोशी ने कहा यह कार्य डीएमएफ के द्वारा हो सकता है। कई मामलों में डीएमएफ से योजनाएं बनाने और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने का काम राज्य सरकार का है। झारखंड की सरकार को इस पर गंभीरता बरतनी चाहिए। संजय सेठ ने यह भी सवाल किया कि खनन क्षेत्र में पर्यावरण को भी नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए डीएमएफ के माध्यम से क्या कार्य हो सकते हैं। इस पर भी जोशी ने डीएमएफ का विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराया और कहा कि इसका क्रियान्वयन डीएमएफ कमेटी को करना है। अपने क्षेत्र के अनुसार योजनाएं तैयार की जा सकती है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।